सैमुराई जापान का वो जंगजू तबका था जिसने जूडो और जुजित्सु जैसे मार्शल आर्ट्स ईजाद किए, मगर जो चीज़ हकीकत में इनकी शनाख्त बनी वो इनकी तलवारबाजी की महारत थी। इनकी तलवारों को किटानास कहा जाता है और आज ये अमेरिका में नेशनल ज्योग्राफिक के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई हैं। इस नुमाइश को मुनक्किद करने के लिए हमने 1 साल काम किया। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के एक प्रोफेसर को हायर किया जो कि इस इलाके के तारीखदान हैं। उन्होंने हमारी मदद की क्योंकि वो जापान की तारीख से बखूबी वाकिफ थे। इन तलवारों और हथियारों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि सैमुराई का तर्ज ज़िंदगी, सकाफत और उनके इक़दार सबका बुनियादी मकसद जंगजू पैदा करना था। ऐसा सिपाही जिसकी बचपन से ही परवरिश जंगी तरबियत में की गई हो, जो ना सिर्फ हथियारों से लड़ना जानता हो बल्कि हथियार टूट जाने के बाद खाली हाथों भी मुकाबला कर सकता हो। सैमुराई अपने दौर की एक सियासी कुव्वत भी थे और इस दौर में जापान की हुकूमत ने अमेरिका से सियासी ताल्लुकात भी बेहतर बनाने की कोशिश की। मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ इस नुमाइश में वो सामुराई आर्मर है जो अमेरिकी सदर टेडी रूजवेल्ट को तोहफे के तौर पर मिला था। उन्होंने जापान और रूस के दरमियान होने वाली जंग में अमन का माहिदा कराने में बहुत मदद की थी। तलवारों और हथियारों के अलावा जो चीज़ इनकी नुमाइश में रखी गई वो है सैमुराई की असल तस्वीर। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जो समुराई की सबसे पुरानी तस्वीरों में से हैं। इनमें से कुछ तो 1860 में खींची गई। वो बताते हैं कि इनमें से बहुत सी तस्वीर एलाइजा सिडमोर ने खींची। ये नेशनल ज्योग्राफिक के सबसे पुराने फोटोग्राफर्स में से थी और वो पहली खातून फोटोग्राफर थी जिनकी तस्वीरें नेशनल ज्योग्राफिक में शामिल हुईं। बाद में ये नेशनल ज्योग्राफिक की बोर्ड मेंबर भी रहीं और चेरी ब्लॉसम को वाशिंगटन डीसी लाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।